मार्केट में सबको ऐसी एक इमेज क्रिएट हो गई है कि एआई जॉब्स खा जाएगा, रिप्लेस कर देगा, तो सब अपने आप को रिप्लेस करने पे लगे हुए हैं। 70 to 80% जो वीडियोस हैं वो यही होती हैं कि भाई अपने डिजाइनर को निकाल दो, अपने वीडियो एडिटर को निकाल दो। इतने सारे मार्केट में टूल्स जो हवा फैली हुई है, इतने सारे टूल्स है नहीं। एक डिवाइस पहना होता है, बीट वो कुछ प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कोई काम हो रहा है, स्टिचिंग का काम हो रहा है, उसमें भी कोई एक डिवाइस पहना हुआ है। तो इससे भी बड़ा ऐसे फियर सा आ रहा है यार कि अब बने क्या। पहले तो ये था कि प्लम्बर ही बन जाएंगे। डर मैं भी रहूं, आप भी डरो। डर अच्छा होता है। सबका सब ये कह रहा है मैंने लाख रुपए का बिजनेस मॉडल बता दिया तुमको, एआई से तुम ये कर लो। भाई बेचेगा कौन? जब रियलिटी में तुम मार्केट में उतरोगे ना तब पता लगेगा। मतलब ये तो इंटरनेट पे कोर्स बेचने वाली बातें चल रही है। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ये .com बबल वाला गेम है जो 2000 के टाइम पे कंपनीज बनी थी। दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है वो। कोई जीरो लेवल पे है, आज से मुझे एआई सीखना है, तो आज से आप क्या मुझे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप सजेस्ट करोगे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआई से आप कैसे पैसे कमा सकते हो, एआई की रियलिटी क्या है और एआई कैसे सीख सकते हो, और अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है तो एआई सीखना पॉसिबल है कि नहीं, वो सब हमने पूरे डेप्थ में बात करी है। सो वॉच टिल द एंड। सो टुडे वी हैव साहिल खन्ना सर। ही इज एन एक्सपर्ट इन टेक, एआई, बिजनेस एंड मार्केटिंग। सो उनके 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप एआई से मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हो अपना। So welcome sir to this podcast. Thank you for inviting me again. So sir, first of all मैं जानना चाहती हूँ, YouTube पे इतनी सारी वीडियोस हैं AI टूल्स के ऊपर, AI एजेंट्स के ऊपर कि भी वाइब कोडिंग से ये हो जाता है, एप्स बना सकते हो आप। तो एज अ बिगिनर जिसको टेक की नॉलेज नहीं है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि भाई एक्चुअली में AI स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि आप AI अगर YouTube पे सर्च मारो ना तो इतने सारे रिजल्ट आ जाते हैं कि लगता है यार कौन से देखूं और कैसे मैं सीखूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एआई इज योर असिस्टेंट, नॉट योर रिप्लेसर। मार्केट में सबको ऐसी एक इमेज क्रिएट हो गई है कि एआई जॉब्स खा जाएगा, रिप्लेस कर देगा, तो सब अपने आप को रिप्लेस करने पे लगे हुए हैं। तो हमको रिप्लेसर नहीं सोचना। नॉन कोडर कर सकता है सब कुछ। चैट जीपीटी इज लाइक असिस्टेंट ना। मैं एक असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ। मैं अभी स्वाति से बात कर रहा हूँ, स्वाति क्या हाल है, और स्वाति रिप्लाई कर रही है। ऐसी जितने भी एआई है वो सबके सब असिस्टेंट है। मैं उससे बात करता हूँ, मेरे लिए वो काम कर देता है। हर एक एआई का कोई ना कोई स्किल है। कोई एआई इमेज जनरेट करके दे देता है, कोई मुझे रिसर्च मार के दे देता है, कोई मेरे लिए ऑडियो जनरेट करके दे देता है। बस यही है। और इतने सारे मार्केट में टूल्स जो हवा फैली हुई है, इतने सारे टूल्स है नहीं। बेसिकली एक चीज होती है रैपर। रैपर का मतलब क्या हुआ कि अभी स्वाति का एक चैनल चल रहा है जिसमें अपनी शक्ल दिखा रही है, दूसरे में मास्क पहन के बनाती है, तीसरे में अपनी खाली ऑडियो डाल देती है, चौथे में कुछ और कर देती है। तो इसके 4 चैनल हो गए। तो यही चल रहा है। लॉजिकली अगर आप समझोगे, एक कंपनी है चैट जीपीटी, ओपन एआई। बेसिकली ओपन एआई टेक्स्ट के अंदर अच्छा काम कर रही है और इमेज जनरेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है। तो बहुत सारी कंपनीज आ गई जो कि ओपन एआई की एपीआई लेके ये काम करके आपको पागल बना रही है। तो व्हाई नॉट डायरेक्टली चैट जीपीटी से वही सारा का सारा काम कर लिया जाए। दूसरा है क्लॉड। क्लॉड रिसर्च, नंबर्स और कोडिंग में अच्छा है। मैं कहूंगा चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल है वो भी कोडिंग में अच्छा है। तो अगर हमको कुछ कोड वोड कराना है और इसके लिए कोई कोडिंग जाननी जरूरी नहीं है, एआई जैसे असिस्टेंट को बोलूंगा यार ये मजा नहीं आ रहा है, ऐसे बना दे, मेरे को ऐसा कुछ बनाना है, वो बना दे, वो बना देगा। आपको यूज करके देखना है, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, यार यहाँ पे इशू है, स्क्रीनशॉट लेके उसको दो, ये सही करके दे, वो सही करके दे देगा। फिर है जेमिनाई। जेमिनाई मल्टीपल काम करता है। वो आपके लिए अब म्यूजिक भी जनरेट कर देता है, इमेज भी जनरेट कर देता है, वीडियो भी जनरेट कर देता है, टेक्स्ट भी जनरेट कर देता है। तो हर एक मॉडल अलग अलग है और मेजरली यही 3 कंपनीज है जो काम कर रही है। ऑडियो के अंदर मैं एक बार को बोलूंगा कि 11 लैब्स और कुछ कंपनीज आ रखी है जो ऑडियो में आपका कर देती है। वीडियो जनरेशन के अंदर हेजन टाइप की कंपनीज है जो कि हमारा क्लोन बना देती है। बाकी 90% ऑफ द चीजें इसी के ऊपर बनी हुई है। तो अगर आप इन्हीं को सीख लोगे, अगर आपको खाली टेक्स्ट का काम करना है, आप चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनी यूज करो, क्लॉड यूज करो, बात एक ही है। बस मॉडल के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं कोई नंबर के बारे में बात कर रहा हूं तो क्लॉड थोड़ा सा बेटर होगा, पर मैं जीपीटी भी यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक टूल पकड़ो और उसको एज अ असिस्टेंट यूज करो अपना काम करने के लिए। बेस्ट है ये चीज। जैसे YouTube पे भी आपने भी नोटिस किया होगा कि मतलब 70 to 80% जो वीडियोस हैं वो यही होती हैं कि भाई अपने डिजाइनर को निकाल दो, अपने वीडियो एडिटर को निकाल दो, डिजिटल मार्केटर्स को निकाल दो। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि मतलब क्या आपको लगता है बिल्कुल ही खत्म ही कर देगा एआई? बिगिनर्स यस, इंटरमीडिएट शायद यस, एडवांस शायद नहीं। मतलब निकाल दो वाली बात गलत है अपने आप में।
मैं वही बोल रहा हूँ कि एआई इज असिस्टेंट। अगर आपके पास में 10 एडिटर्स है तो शायद आप एआई वर्कफ्लोज का यूज करके 10 की जगह 4 कर सकते हो आज के टाइम पे। 100% ऑटोमेशन की तरफ जाओगे तो वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। नहीं, अगर वो बेसिक काम कर रहे हो, आपका काम है एक हैप्पी बर्थडे का कार्ड बना के डालना, इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए कुछ बना देना कि आज दिवाली है, आज ये है वो तो यही कर ही देगा, तो उसको उसके लिए तो निकाल दो। बट अगर आप सोच रहे हो कि एक एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल 14 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो मुझे पता है कब कैंपेन फट रहा है कब नहीं फट रहा। एआई को पता लग सकता है पर उसको और डेटा सेट चाहिए होगा। मेरी इंट्यूशन शायद ज्यादा स्ट्रांग होगी एआई से कुछ कुछ फैक्टर्स के अंदर। सिमिलरली डिजाइन की बात करके चलते, एआई डिजाइन बना के दे देगा। ये सब अपनी फोटो उठाओ और चैट जीपीटी को डालो, उसको बोलो कि भाई मेरे को एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बना दे यूजिंग माय फोटो, जहां पे हैप्पी बर्थडे लिख दियो, अब वो आपको कुछ भी बना के दे देगा। हो सकता है अच्छा हो सकता ना हो। और स्वाति ने ना पिछले 10 साल से ग्रीटिंग्स ही बनाए, तो स्वाति को पता है क्या चलता है। अगर बंदे के मुंह में पीपड़ी बज रही हो तो अच्छा लगता है, टोपी पहन रखी हो तो अच्छा लगता है, कैंडल में लाइट जल रही तो अच्छा होता है, पीछे ऐसा होता है तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, एआई को आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या। मैं वही कह रहा हूं, एआई असिस्टेंट है, असिस्टेंट को मैं बताना तो पड़ेगा ना क्या करना है। वो एक इंटर्न है, डोंट एक्सपेक्ट कि वो हाईली एक्सपर्ट हर चीज के अंदर है। हाँ, कुछ कुछ मामलों में एक अच्छे लेवल का इंटर्न है, बट मान के चलो इंटर्न ही है। तो स्वाति को अगर एक चीज का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत बेहतर कॉन्टेक्स्ट दे पाएगी वर्सेस मेरे से। तो स्वाति के रिजल्ट बाय डिफॉल्ट अच्छे आने वाले मेरे से। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंसल्टेंट हायर करो प्लस एआई लेयर यूज करो, दोनों को मिक्स करके काम कर लो, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। आप रिप्लेस कर सकते हो, बिगिनर वाले काम है तो यस, बट ऊपर लेवल के काम नहीं होगा रिप्लेस, एटलीस्ट अभी तक। जब वो एजीआई आ जाएगा, एजीआई मतलब एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, तो जब एजीआई आ जाएगा, एआई हमसे स्मार्ट हो जाएगा हर फील्ड के अंदर, हर डोमेन के अंदर, तो फिर वो असिस्टेंट ही मालिक हो चुका है ना। फिर तो मुझे उसको कुछ बोलना ही नहीं है, वो अपने आप ही सवाल पूछेगा, अपने आप ही आंसर देगा। मैं उसको कहूंगा मुझे पैसे कमा के दे दे, वो कमा के दे देगा। मैं उसे कहूंगा भाई मुझे यूट्यूब पे वायरल कर दे, वो कर देगा। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मैं कहूंगा मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करवा दे, वो अपने आप ही हेजन जाए। उसको कार्ड वार्ड भी पता है मेरे, मान लो उसको मेरे कार्ड्स की डिटेल पता, अपने आप ही पेमेंट करेगा, अपने आप टूल्स खरीदेगा, अपने आप वीडियोस बनाएगा, अपने आप डालेगा, उसको रिव्यू करेगा और बेस्ड ऑन दैट सब कुछ कर करके ग्रो कर जाएगा। तो ये होना ही है, मतलब अभी नहीं कभी तो होना ही है। ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है, जैसे आप नोटिस कर होंगे कुछ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस हैं कि एक डिवाइस पहना होता है, बीट वो कुछ प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कोई काम हो रहा है, स्टिचिंग का काम हो रहा है, उसमें भी कोई एक डिवाइस पहना हुआ है। तो इससे भी बड़ा ऐसे फियर सा आ रहा है यार कि अब बने क्या। पहले तो ये था कि प्लम्बर ही बन जाएंगे कि चलो, बट फिर इन चीज़ों को आपको क्या लगता है कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपको पता है कैसे डील करना है। बट मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो डर जाती हूँ ऐसी चीजें देख के। डरना चाहिए, मुझे भी डर लगता है, सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि ये जो कैमरा वाला सीन चल रहा है, ये चल रहा है रियल वर्ल्ड नॉलेज दी जा रही है। फॉर एग्जांपल एआई को पहले बहुत कुछ सिखाया गया। एआई एक बच्चा था जिसको कुछ भी नहीं आता था, हमने उसको बताया ए बी सी डी, फर्स्ट क्लास में आ गया, सेकंड क्लास में आ गया, अब उसको पूरी दुनिया की इंटरनेट की सारी नॉलेज हो चुकी है। अब उसको हम स्मार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा तो दुनिया के तेरे पास में 100 नॉलेज है, उसके अंदर ये वाला आंसर देगा तो बेटर होता है। अब वो स्मार्टर की तरफ जा रहा है, बट वो खाली कंप्यूटर वाली दुनिया के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। अभी हार्डवेयर वाली दुनिया के ऊपर काम चल रहा है। अब ये फोन उठाना है, ये रखना है, कुछ चीज कोई नट खोलना है, उसको बंद करना है, वो सिखाने के ऊपर आपको वीडियो देनी पड़ेगी। उस वीडियो समझेगा वो क्या हो रहा है। तो जितने भी रियल वर्ल्ड मॉडल बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग जाएगी एक रोबोट के पास एक तरह से मॉडल ट्रेन करने के लिए, और वो रोबोट को सब कुछ आ जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड वो रोबोट सब कुछ करेगा ही। मैं मजाक मजाक में बोलता था, मैं भाई मोमोज की रेडी खोल लो, बहुत बढ़िया है। बट मैं आज बोलता हूँ बेसिक सी बात, चाइना वालों ने बेसिक मॉडल निकालने शुरू कर दिए रोबोट वाले, जिसको आप एक स्पेसिफिक टास्क दे सकते हो। 20 लाख रुपए का रोबोट है जो ठीक ठाक काम कर लेता है। ठीक है, पागल भी हो सकता है बट अभी के लिए ठीक है। मैं कह रहा हूँ 2 साल के अंदर वो और बेहतर हो जाएगा, ज्यादा लंबी बात नहीं। अब मैंने एक मोमोज की रेडी खोल रखी है, मेरे साथ में एक और नया बंदा आता है जो मोमोज की रेडी खोलता है। मेरे मोमोज अच्छे हैं, ठीक है, जो भी गए, उसके मोमोज भी अच्छे हैं, स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि वो रोबोट बनाता है। हर बार सेम बनेंगे, हर बार सेम बनेंगे। मैं 50 रुपए की प्लेट बेच रहा हूँ, वो भी 50 रुपए की प्लेट बेच रहा है। यहां पर मैं बेच रहा हूँ, यहां पर रोबोट बेच रहा है। रोबोट खड़ा है, 24 घंटे खड़ा होकर बेचता है वो रोबोट, बना बना के। और मैं तो एक कंसिस्टेंट नहीं हूंगा, वो तो कंसिस्टेंटली दे रहा है, ये लो ये लो
ये लो ये लो, मैं एक बारी में 5 प्लेट दे सकता हूँ 5 मिनट के अंदर, या मतलब 1 मिनट के अंदर 1 प्लेट बना के दे रहा हूँ, वो 50 प्लेट बना के दे देगा। और बेस्ड ऑन डेटा वो एनालाइज भी कर सकता है, यार आज मंडे है, आज इतनी सेल आनी चाहिए, आज ट्यूसडे है, आज गर्मी ज्यादा है, क्योंकि वो वेदर रिपोर्ट भी ले सकता है, आज गर्मी ज्यादा है, ये है, शाम को बारिश का मौसम है, तो ये ज्यादा बिकेगा, ये कम बिकेगा, उसके बेसिस पे वो बना भी सकता है। और सेम प्राइसिंग। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप किससे खाओगे मोमोज? आपको, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो जो वायरल वीडियोस के पीछे जा रहा है, वो किसकी वीडियो शूट करके वायरल करेगा? एक्चुअली देखा जाए तो ये मोमोज बनाने में भी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन से बन रहे हैं। और ये कितने रुपए के हैं? इसको रोबोट को खरीदने की कॉस्ट 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए को अगर मैं 10 साल की किस्त विस्त करा दूंगा तो 25,000 रुपए महीने की आएगी। 25,000 रुपए महीने के अंदर मेरे को एक एम्प्लॉय मिल गया जो 24 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है, जो वायरलिटी भी लाके दे रहा है मुझे। और ये लंबी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो खाली मोमोज की कैटेगरी में मजाक में बोल रहा हूँ। हर चीज में हमको ये ऑटोमेशन आते हुए दिखाई देंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है एक्सीलेंस एक ऐसी चीज होगी जिसकी वैल्यू होगी। मुझे डिजाइन की बहुत ज्यादा समझ है, यूनिकनेस वाला सीन, तो एआई अभी वो यूनिकनेस नहीं कर पा रहा, तो मैं कुछ नया कर दूंगा, वो शायद नोवल आइडिया जनरेट कर दूंगा जो वो नहीं कर पाएगा, वो शायद हो। क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूं जब वो एजीआई आ जाएगा तब, अभी किसी को नहीं पता एजीआई के बाद होगा क्या, तो कल को जब एजीआई आ जाएगा तब क्या होगा नहीं आइडिया, पर मैं मान के चल रहा हूं उसके बाद भी ह्यूमन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आज अगर मैं हेजन की बात करके चलूं, 1800 रुपए की सब्सक्रिप्शन है 6 महीने की। 1800 रुपए की सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं अपना क्लोन बना सकता हूं और दिन की 10 वीडियोस डाल सकता हूं। अब मैं 1800 रुपए बना सकता हूं, 10 बंदे बना सकते हैं। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते थे, आज तक नहीं कर पाए, शर्माते हो बोलने में, या आपको बस सेटअप नहीं है, जो भी है, तो आप हेजन का यूज करके अपनी वीडियोस रोज की जनरेट कर रहे हो। आप नहीं, जैसे 1000 बंदे कर रहे हैं। अब यूट्यूब के ऊपर जब सारा के सारा एआई जनरेटेड ऐसी वीडियोस आने लग जाएगी, वैल्यू किसकी होगी? जो रियल होगा। यूट्यूब ने तो अब एआई वाली वो कर दिया है, डीमोनेटाइज, मोनेटाइज ही नहीं कर सकते आप। होती है, मतलब मेरा चैनल है, मोनेटाइज है, चल रहा है। बट नहीं, अगर आप डिक्लेयर करते हो ना कि ये है, कुछ गलत काम नहीं कर रहे, अगर स्लॉप कंटेंट को बंद किया गया है, स्लॉप कंटेंट का मतलब क्या है? बल्क के अंदर, मास के अंदर कूड़ा कंटेंट बना दिया गया है। अगर आपने अपना एआई अवतार भी यूज किया है, उसको ढंग से एडिट करके डाला गया है ना, और कुछ नई वैल्यू ऐड होके आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्लॉप कंटेंट जो टमाटर ऐसे कट रहा है, चक्कू से कटता हुआ दिखाते हैं, वो वाली जो होती है ना, वो वाला कंटेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब डर मैं भी रहूं, आप भी डरो, डर अच्छा होता है। मतलब डर, ह्यूमन डरता कब है? डरने की वजह से ह्यूमन नए नए आइडिया सोचता है। वो गलत मत सोचना, बस सही आइडिया सोचो, तो डरना कुछ गलत नहीं होता। डर से हम जो अपने मेंटल ब्लॉक के अंदर होते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, उससे बाहर निकल पाते हैं। तो डरना कभी गलत नहीं है। डरो, मैं भी डर रहा हूं। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें ऐसे बोला हुआ था कि आपको, जैसे आप यूट्यूब चैनल रन करते हो, तो आपके पास 2 वीडियो एडिटर्स होने चाहिए, ताकि दोनों में हमेशा कंपटीशन रहे कि मुझे उससे बेटर करनी है। अगर आपके पास एक ही वीडियो एडिटर होगा तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएगा कि हाँ, उसने सेट कर दिया कि हाँ, ऐसी वीडियोस मुझे डिलीवर करनी है। बट जहाँ आपने एक और वीडियो एडिटर हायर कर लिया, तो उन दोनों में कंपटीशन रहेगा कि मुझे अब ग्रो करना है। तो कहीं ना कहीं डर वाला कॉन्सेप्ट ये भी है कि उससे आप थोड़ा ग्रो भी करोगे यार फर्दर। बट ठीक है, थोड़ा डर गए हैं, बट अब एजीआई जब तक नहीं आया तब तक थोड़ा पैसे कमान लेते हैं। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि लेट्स से कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं एआई टूल्स या फिर किस तरह के एआई टूल्स सीख के, या एआई एजेंट्स या फिर बिजनेस ऑटोमेशन जैसे आप बता रहे हैं, उससे क्या मैं कुछ अर्न कर सकती हूँ जो कि मेरे हो सकता है फर्दर जॉब में भी काम आए, या फिर कोई रेज्यूमे में पोर्टफोलियो बनाने के काम आए, ऐसा कुछ? ठीक है, यहाँ पे 2 इनसाइट देता हूँ। पहला तो मैंने जो बता दिया कि एआई एक असिस्टेंट है, इस चीज को क्लियर रखना है हमको। ये जो वर्ड बोला है मैंने, इसको याद रखना है जब तक एजीआई नहीं आ रहा है, और एजीआई जब आएगा तब की तब देखेंगे। तो एआई इज असिस्टेंट, मैं उसको बताऊंगा, वो काम करके देगा, बताना मुझे पड़ेगा, तभी वो काम आएगा। दूसरा, मार्केट में अभी एआई अडॉप्शन नहीं है, मतलब लोगों को उस लेवल पे लोगों, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ना बहुत सारा एआई यूज करता हूँ, तो मेरी स्टोरीज में या मुझसे कोई बात करता हूँ तो मैं एआई बहुत ज्यादा करता हूँ। पिछले 3 साल में मैंने बहुत एआई के बारे में बात करी है, तो मेरी रिश्तेदारी में सबको पता मैं एआई कर रहा हूँ। तो मैंने अभी एक फाउंडर पॉडकास्ट किया, उसके अंदर मैंने, मतलब वो 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट था, उसको मैंने मल्टी लैंग्वेज ऑटो डब कर दिया, एआई वाला नहीं, मतलब इंग्लिश के अंदर मेरी आवाज आ रही है, गेस्ट की भी इंग्लिश के अंदर आवाज आ रही है, उन्हीं की टोन में, पंजाबी में आ रही है दोनों की आवाज, तमिल में आ रही है, तेलुगु में, सारी लैंग्वेजेस में कर दिया। मैं भाई क्या मजे की चीज हो गई, एआई ने क्या क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया। अब मैं किसी को दिखा रहा हूँ, कह रहा हाँ चैट जीपीटी,
मतलब इससे ये पता लगता है कि लोगों को लगता है चैट जीपीटी सब कुछ कर देगा। मेरे को अपने बचपन की याद आती है, मेरे पापा को जब मैं इंटरनेट की बात करता था ना, मेरे पापा कहते थे बेटा मेरा ना LIC की पॉलिसी कब खत्म हो रही है एक बार बता मुझे। मेरे पापा कुछ नंबर तो दो, मैं चेक करता हूँ। कह रहा ऐसा कर, गूगल पे जा, सर्च मार मेरा नाम, वहां पे LIC आएगा, उसको जाके सर्च मार लियो, वहां पे तेरे को मेरी डिटेल सारी मिल जाएगी। पापा ऐसे थोड़ा ना होता है। पापा मानते ही नहीं थे। तो जिनके पास वो एक्सपोजर नहीं है ना, उनको चैट जीपीटी लगता है सब कुछ। तो रियलिटी में मार्केट में भी एक अच्छा खासा गैप क्रिएट है। पहली बात तो एक बहुत बड़ी चंक ऑफ ऑडियंस है जो अडॉप्ट करना ही नहीं चाहती। पिछले कुछ टाइम से एआई का शोर मच गया तो सब फोमो में एआई करने लग गए हैं। तो वो जो फोमो में एआई कर रहे हैं ना, उनको सरफेस लेवल नॉलेज है, सरफेस लेवल भी नहीं है मैं कहूंगा। तो जो ऊपर के बंदे हैं जो ढंग से एक्चुअली कुछ कर सकते हैं, जैसे एआई से इमेज मेरी 5 साल की बच्ची है वो जनरेट करती है, ठीक है, तो वो भी जनरेट कर लेती है। तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क होगा? अगर तुम भी वही फोटो देके ग्रीटिंग कार्ड बनवा लोगे एआई से जो मेरी बेटी कर लेगी, तो तुम में उसमें फर्क क्या है? दिमाग, इंसान, एज, एक्सपीरियंस। तो अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, सबसे पहले देखो तुम किस चीज में अच्छे हो। जिस चीज में अच्छे हो उस चीज को तुम बाकियों से एफिशिएंटली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब थंबनेल की बात करके चलते हैं। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूं और तुमको डिजाइन की सेंस है, तुमको थंबनेल वंबनेल बनाना आता है, तुम सबके थंबनेल स्टडी करते हो बहुत टाइम से। अब तुम यूट्यूब थंबनेल को बेटर कर सकते हो। मैं बाहर से अगर थंबनेल बनाता हूं, मार्केट का रेट है 400-500 रुपए, तो मुझे 100 रुपए में दे दो। बहुत सारे क्रिएटर्स है, ढंग का थंबनेल 100 रुपए में मिलेगा, पागलों की तरह हाँ कर देंगे। 50 बंदों को मेल करो, 30 बंदे एग्री कर जाएंगे अगर तुम ढंग का बना रहे होगे तो। अब कहानी ये थी, पहले तो एक इंसान से कंपीट कर रहे थे तुम जो बना रहा था, अब तुम यही से बना रहे हो, तो तुम 30 बंदों को भी ऑन बोर्ड डेली बेसिस के ऊपर थंबनेल दे सकते हो। अगर किसी से 100 रुपए भी ले रहे हो, 30 बंदा मतलब 3000 रुपए रोज का बनता है, 90,000 रुपए, लाख रुपए महीना है बेस लेवल के ऊपर। और ये बहुत बेयर मिनिमम एग्जांपल देके कह रहा हूं। बिजनेस ऑटोमेशन की बात करके चले तो मेरे सबसे बड़ा हुआ है, बिजनेस के बारे में तुमको नहीं पता, तुम ऑटोमेट कैसे कर दोगे? मतलब ये तो इंटरनेट पे कोर्स बेचने वाली बातें चल रही है। मैं कह रहा हूं एआई इज असिस्टेंट, बट मुझे उसको बताना पड़ेगा ना। अब मुझे किसी के बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, मैं उसको ऑटोमेट करके एआई से कैसे दे दूंगा? इतने सारे लोगों ने ये N8N के ट्यूटोरियल के चक्कर में कोर्स बेच दिए कि आओ मैं आपको ऑटोमेशन सिखाता हूं। भाई वो टूल तो कोई भी कर लेगा। टूल तो जो कंपनी होती है ना, कंपनी की वेबसाइट पे भी उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं बहुत बढ़िया वाले। तो जिस कंपनी ने टूल बनाया है उससे बढ़िया तो कोई सिखा ही नहीं सकता। टूल से कुछ नहीं होने वाला, मेरे को पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उनको करना क्या है। तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है जो एक्चुअली मोनेटाइजेबल हो सकता है। एआई का यूज करके कैसे उसको बेहतर कर सकता हूं। इमेज जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी इस टाइम पे सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी भी अच्छा है, क्लाउड भी आप यूज कर सकते हो। वो कुछ कॉन्टेक्स्ट, कॉपीराइटिंग, ब्लॉग्स उस टाइप के अंदर अच्छा है। रिसर्च के अंदर चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और क्लाउड सबके सब अच्छे। रिसर्च आप किसी से भी कर लो, सबके सब एक लेवल पे आ गए हैं। नंबर्स कैलकुलेशन के अंदर मैं कहूंगा थोड़े चैट जीपीटी और इस टाइप के मॉडल लो। ट्रेंड एनालिसिस के लिए ग्रॉक ज्यादा अच्छा है, जो क्योंकि उसके बाद ट्विटर का सब कुछ डेटा आ रहा है, तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए ग्रॉक बहुत अच्छी चीजें आपको निकाल के दे सकता है। ऑडियो जनरेट करने के लिए 11 लैब्स करके एक टूल है, वरना थोड़ा सा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा वाइब कोडिंग सीखनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे उसके ऊपर। ओपन सोर्स मॉडल भी है जो तुम्हारे कंप्यूटर में चल जाएंगे। तो 11 लैब की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। अब लोगों को डबिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो की डबिंग है, ये वाला पॉडकास्ट है, इसका मल्टी डब करना है। स्वाति में स्वाति की आवाज आ रही है, मेरे पे मेरी आवाज आ रही है। तुमने स्वाति को 500 रुपए भी कोड किया, स्वाति हाँ कर देगी, मल्टी लैंग्वेज कर दे, तुम्हारे पीछे की कोई कॉस्ट ही नहीं है। क्योंकि बाकी जो लोग है, एक तो पहले मार्केट में ऑडियंस है जो रियल ह्यूमन कर रही है। रियल ह्यूमन 1 घंटे का कॉस्ट एक लैंग्वेज का 5,000 रुपए, 6,000 रुपए है। और मैं अच्छा नेगोशिएटेड रेट बता रहा हूं। एआई से करोगे तो ये कॉस्ट तुम्हारी, कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट तुम्हारी बिलो 200 रुपए आ जाएगी। और अगर लोकली करोगे तो आएगी नहीं, बस वो बिजली का खर्चा और तुम्हारी मेहनत का खर्चा। तो तुमने ये चीज करके बेच दी कोई चीज। 500 रुपए स्वाति एक लैंग्वेज का दे रही है, 5 लैंग्वेज दी तुमने, 2,500 रुपए ले लिए। और खाली स्वाति नहीं, मतलब बहुत तेरे चीजें बैठी है जो ये काम करके देगी। तो तुमको पहले ये समझना है तुमको करना क्या। देखो ये काम कर देगा, बेचना तो पड़ेगा खुद, वो तो एआई नहीं करने वाला ना। तो पहले तो बेचो, बेचना सीखो। एआई करके तो दे देगा, सबका सब ये कह रहा है कि एआई से वेबसाइट बना के कमाओ करोड़ों। वेबसाइट तो बना लोगे, खरीदेगा कौन? वेबसाइट बनानी है तो लवेबल टाइप की वेबसाइट है, फ्री है, मतलब फ्रीमियम पे आप वेबसाइट बना सकते हो। एंटी ग्रेविटी नाम की एक चीज है, मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा रिसर्च करो और उसको यूज करो। एंटी ग्रेविटी इज वाइब कोडिंग टूल जो जेमिनी प्रो के साथ ठीक ठाक चलता है। जेमिनी प्रो आपके रिचार्ज, जियो के रिचार्ज के साथ में फ्री मिला होगा, 1.5 साल का फ्री है, मजे से यूज करो। तो एंटी ग्रेविटी इज
जेमिनी का पूरा सूट, मतलब उसके अंदर मैं टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता हूँ, कोड भी जनरेट कर सकता हूँ, इमेज भी कर सकता हूँ, वीडियो भी कर सकता हूँ। तो मुझे अगर एक वेबसाइट बनानी है जिसमें इमेजेस भी हो, टेक्स्ट भी हो, सब कुछ हो, वो जेमिनी इंडिविजुअली एंटी ग्रेविटी मेरे को बना के दे देगा। हाथ पांव मार के देखो, तुमको समझ में आएगा। एंटी ग्रेविटी ऐसी खोलो रैंडमली, जाओ चैट का ऑप्शन आ रहा है, उसको बोलो कि मैं एक डेंटिस्ट हूं, मुझे एक बार इंटरनेट पे रिसर्च कर मार्केट में, और या फिर तुम अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट उठा लो, 10 वेबसाइट के लिंक डाल दो कि भाई मैं एक डेंटिस्ट हूं, दीज आर माय कॉम्पिटिटर्स, मुझे एक लैंडिंग पेज बना के दे जहां पर मैं बेच सकूं, अपने प्रोडक्ट बेच सकूं, अपने बिजनेस के बारे में कुछ XYZ डिटेल्स दे दो। नहीं भी दोगे ऐसे एंटर मार दो, तुमको लैंडिंग पेज बना के दे देगा। अब जहां पर बात करनी है उसको बोलो यार इस वाले सेक्शन में सही नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, डालो स्क्रीनशॉट वहां पे, उसको बोलो ये वाले सेक्शन में ये गलती है, इसको सही कर दे, वो सही कर देगा। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, फ्री में तुमने लैंडिंग पेज बना दिया, पैसे तो नहीं लगे ना। अब मेन मुद्दा ये है इसको बेच के दिखाओ। अगर तुमने इसको बेच दिया तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। इतना आसान बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, जेब से पैसे भी नहीं लगे और बिक भी गया। सबसे आसान तरीका, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई तो बिजनेस करता होगा, उसकी वेबसाइट बना के फ्री में दे दो। एक बार तुमने उसको फ्री में वेबसाइट दे दी, वो गिल्टी हो जाएगा। अब वो तुमको अपने आप रिकमेंड लाके देगा लोग 2-4, जैसे तुमने को 2-4 बंदे लाके देगा, तुमने वहीं पैसे कमाने शुरू कर दिए। और जैसे ही तुम्हारे पास क्लाइंट हो गए, प्रॉब्लम यही है ना, हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं होता काम दिखाने के लिए। जब भी किसी नए के पास जाते हैं तो तुमने अपने घर वाले का काम किया, उसने गिल्टी के चक्कर में 3-4 दोस्ती यारी ला दी, तुमने उसका काम करके दिया, थोड़ा पैसा आ गया, अब तुम्हारे पास दिखाने के लिए काम आ गया है, जिसको दिखा के तुम और जगह जा सकते हैं। इसमें काफी हद तक आपने बिजनेस भी कवर कर दिया कि जो फ्रीलांसर्स और एजेंसी ओनर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे फॉलो कर सकते हैं, या इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो आप? मेरे हिसाब से अच्छी चीज ये है, फ्रीलांसर और बिजनेस के पास वो थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर है। फ्रीलांसर्स के पास में एक्सपीरियंस है किसी चीज का, तो आपके पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है, आपके वर्क फ्लोज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए पहले रिसर्च करता हूँ, फिर मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, फिर उस स्क्रिप्ट की मैं वीडियो शूट करता हूँ, फिर मैं उसको एडिट करता हूँ, फिर मैं उसका थंबनेल बनाता हूँ, टाइटल बनाता हूँ। तो हम जो भी वर्क फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर अब AI डालना शुरू करो। जो नहीं करते, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जो काम करने में आप ह्यूमनली 1 घंटे में करोगे, AI का यूज करके तुम 1.5-2 घंटे में करोगे। और जैसे ही तुम उसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर ले आओगे, क्योंकि AI सीखेगा, उसको पता लगेगा तुम क्या मांगते हो क्या नहीं मांगते, बेस्ड ऑन दैट वो भी इंप्रूव होगा और तुमको भी समझ में आएगा कैसे बात करनी है AI से। ये ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये जो बहुत सारे कोर्सेज बने हुए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा गेम है, यूज करो, यूज करो। वो 1 घंटे का टाइम तुम्हारा 10-15 मिनट में आ जाएगा, तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। सेम टाइम के अंदर तुम ज्यादा लोगों का काम कर सकते हो, मतलब तुम ज्यादा चार्ज कर सकते हो। तो फ्रीलांसर्स के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। बिजनेस ओनर्स के लिए इनके बिजनेस के अंदर पाइपलाइंस है ऑलरेडी। अब मैं कहता हूं ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को AI की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा लगता है वेबसाइट बनी हुई है, एक बार बन गई, वो कहेगा मैं खुद क्यों सीखूं, मैं किसी को 5,000 रुपये दूंगा, बना के दे देगा वेबसाइट, ठीक है। हमको एड्स की जरूरत नहीं है जी, हमारा बिजनेस तो भगवान की कृपा से चल रहा है, ठीक है, चल रहा होगा, तो मत चलाओ एड्स। सोशल मीडिया के लिए जी हम ना लड़का पकड़ता है कैमरा, मैं बता देता हूँ और काम हो जाता है। अब जो तुम बता देते हो वो तुमको AI बता सकता है, तुम किसके अराउंड काम कर सकते हो। AI तुमको ट्रेंड निकाल के दे सकता है, तुम किसके अराउंड बात कर सकते हो। पहली चीज तो ये कर सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़े बिजनेस अपने सारे प्रोसेस को ट्रैक करते हैं, उनके पास SOPs होते हैं, कोई काम को करने का तरीका क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 1 से स्टेप 1 पे आए, 1 से 2 पे आए तो कितने % आए, कहां पर दिक्कतें आई थी, क्या हुआ था, जब आगे जा रहे हैं तो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कपड़ा बेच रहा है, उसको अपनी दुकान का कन्वर्जन रेट नहीं पता होगा, ये क्या होता है भाई, अब मैं क्या करूंगा इसका। अब एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारी दुकान के ऊपर 4 लड़के माल बेच रहे हैं, ये बंदा 10 बंदों को दिखाता है, इसमें से 4 को बेच देता है, ये बंदा 2 को ही बेचता है, ये 1 को भी नहीं बेचता और ये 8 को बेच देता है, तो कौन सा बंदा ज्यादा अच्छा है मेरे लिए? आपके लिए तो आपको तो पता ही नहीं है, जब तक इसको ट्रैक नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। अब आप कहते हो ये लड़का ज्यादा बेचता है, मेरे को पता है ये लड़का ज्यादा बेचता है, ठीक है, ये लड़का 8 माल तो बेचता है पर 1,000 रुपए का बेचता है, ये लड़का 5 ही पीस बेचता है बट एवरेज जो उसका होता है वो 25,000 रुपए का होता है, तो ओवरऑल इसका रेवेन्यू ज्यादा है ना, ओवरऑल बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा है ना। ये बंदा जब माल बेच रहा है तो डिस्काउंट ज्यादा देता है, ये बिना डिस्काउंट के बेच देता है। इस बंदे का रिपीटिशन ज्यादा है, कस्टमर आज लेके गया और 3 दिन के बाद में या महीने के बाद में 10 बंदे और लेके आता है, ये बंदा नहीं लेके आ पाता। ये ट्रैकेबिलिटी है। पहले जितने बड़े बिजनेस हैं उनके अंदर ये होता है। आप कभी भी मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो आपका नंबर मांगा जाता है, फिर बताते हैं क्या लोगे क्या नहीं लोगे, आपकी पूरी हिस्ट्री पता है उनको क्या हो रहा है।
आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, उनको प्रिसाइजली पता है कि आपका कार्ड है, जी आपने लास्ट इतनी शॉपिंग करी थी, ये किया था, बेस्ड ऑन दैट आपको डिस्काउंट ऑफर्स भी दिखा ले जाते हैं। बट छोटे बिजनेस के पास ये था नहीं। आज एआई से वो पॉसिबल हो गया है कि आज एआई से आप भी अपने सारे सिस्टम्स को ट्रैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। एआई से बात करो, चैट जीपीटी में ऑडियो मोड आता है, सीधा बोलो यार मेरा बिजनेस ये है, हम ये करते हैं, बताओ मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ, ये बताओ मुझे अपने बिजनेस को कैसे ट्रैक करना चाहिए। तो तुमको आइडियाज देगा। तो वो तुमको कुछ कुछ हो सकता है टूल्स बताए कि ये टूल बना लो, ये टूल ले लो। उसको बोलो ये टूल लेना नहीं है, मेरे को कुछ इंटरनल बता दे कैसे बना सकता हूँ। तो इंटरनल आपको कुछ बताएगा। चैट को उठाओ, एंटी ग्रेविटी जो मैंने बताया वहां पर डाल दो उसको, भाई ये चैट के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करी, वो बना के दे दे मुझे, वो बना के दे देगा। यूज करो उसको रियल में, मतलब बनाने के बाद में यूज करो। यूज करने के बाद में तुमको पता लगेगा यहाँ गलती है, स्क्रीनशॉट लेके दिए जाओ, ये बेकार है, ये बेकार है, ये सही है, ये बेकार है, सीख जाएगा। तो मतलब मुझे लगता है कि अब वो बड़े बिजनेस की वाली चीजें छोटे बिजनेस के पास भी आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए, बट वही है कि इनकैश कैसे किया जाएगा उसको, और कौन करेगा और कौन बोलेगा ये तो चैट जीपीटी से हो जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब चैट जीपीटी से, जैसे आपने बोला कि बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई मुझे, मेरा बिजनेस है, साड़ी का बिजनेस है लेट्स से, और मुझे ऐसे ऐसे ऑटोमेट करना है। तो कई बार हम प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि यार मेरी ना सेल नहीं बढ़ रही है, या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी बोलते हैं वो उसी के अराउंड आंसर देने शुरू कर देता है? तो तब फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग में सही नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। आपने कभी फेस करा है ये ऐसे? शायद नहीं, मतलब मैंने ना उसको स्टार्टिंग में बोल रखा है कि भाई जब भी मुझे आंसर देना तो मेरी हर बात पे एग्री मत करिए, अगर तेरे को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता दियो। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं, मतलब दोनों तरह से मैंने टेस्ट करा है उसे, कि मैंने एक बार ही ऐसे बोला तो उसने कहा नहीं, हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, या इस चीज में गलती नहीं है, इस चीज में तुम्हें ऐसे करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एआई ना हमेशा ना तुमको ना नहीं बोलेगा, बट उसके आगे वो सही आंसर दे देता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी दुकान में ना पिछले 2 दिन से सेल कम है। मैंने नोटिस किया है मेरे घर के बाहर जो कुत्ते हैं ना, मेरे ऑफिस के बाहर जो कुत्ते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं। हाँ, ये पॉसिबल रीजन हो सकता है, आपको अपने बाहर के कुत्ते हटाने पड़ेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अब यह बात खत्म हो गई ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने, उसको कंफर्मेशन बायसनेस दे दी कि मेरे हिसाब से कुत्ते ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसने बता दिया, ठीक है। अब उसको ये बोलो क्या और भी पॉसिबल रीजन हो सकते हैं क्या इसके पीछे, बताएगा। सबसे आसान तरीका, वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूं मैं तेरे को एक वीडियो देता हूं, या मैं तेरे को फोटोज देता हूं मेरे स्टोर की, फ्रंट की, हर जगह की, तो बता कोई क्या बाहर के लुक वुक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे लुक वुक में दिक्कत तो नहीं है, अगेन कंफर्मेशन बायसनेस कर दी मैंने कि वो चेक करेगा कहां पर क्या इंप्रूव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और ये चीज कहां से आ रही है, मेरे एक्सपीरियंस से आ रही है। मुझे पता है कि स्टोर पे अगर ग्राहक कम आ रहे हैं तो मतलब बाहर से स्टोर की दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। तो जब मैं उसे पूछूंगा और कोई रीजन है, तो बता सकता है कि पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर मैं वही कॉन्टेक्स्ट वाली बात, मुझे मार्केटिंग का आइडिया है, तो अगर मैं उसको बताऊंगा भाई मैं दिल्ली में इस लोकेशन पे रहता हूं, तो वो टेम्परेचर भी चेक कर लेगा कि अभी गर्मियां ज्यादा पड़ रही है तो शायद इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। तो मतलब वही असिस्टेंट वाला लॉजिक है। और कंफर्मेशन बायस से बचना है। अगर ये वाली प्रॉब्लम्स आती है तो हमको आंसर नहीं देना उसको, तू बता मुझे, वो आपको 4 रीजन देगा, और बता यार और भी कुछ हो सकता है क्या, और भी कुछ हो सकता है क्या, और भी कुछ हो सकता है। और क्रॉस क्वेश्चन भी करो, कोई दिक्कत क्या है। वो कह रहा है कि इसलिए नहीं आ रहे होगे क्योंकि मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, क्या इसके पीछे मोदी है? कुछ भी बोलो, एआई इज उसके आंसर आएगा कि हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, वो तो नहीं, वो बोलेगा हो सकता है बट मुझे नहीं लगता है, वो ऐसे बोलेगा। या फिर ऐसे कहेगा हाँ सही कह रहे हो आप, मोदी इसके पीछे हो सकता है क्योंकि पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के पीछे। बट बाद में इसको खेल जाएगा, वो बाद में मना कर देगा एक तरह से, क्योंकि मुझे पता है ऐसे पॉलिटिकल आंसर के ऊपर वो किसी से पंगे नहीं लेता, घुमा के आंसर को सही कर देगा। जैसे इंडियंस करते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है,
हो सकता है, मुझे लग रहा है कि इस वजह से हुआ है। हम पहले ही उनको बता देते हैं कि हाँ इस वजह से मुझे लग रहा है, तो वो फिर बता भी नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो वही अप्रोच हमें एक तरह से एआई के साथ भी करनी है कि अपने आप ही नहीं बताना उनको। और बेटर तरीका ये है, एआई को जितने डेटा पॉइंट्स दे दोगे वो उतना अच्छा आंसर दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्टोर की दुकान की बात कर रहा हूं, मैं अपने स्टोर की दुकान की उसको बिल बुक की फोटोज दे रहा हूं कि देखो मेरी सेल घटती हुई दिखाई दी है, मैं अपने स्टोर फ्रंट की दिखा दी, लोकेशन वोकेशन बता दी, जितना उसको अपने बारे में बता दिया मैंने, उतने बेहतर वो आंसर देगा, क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट होगा। अब वो कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस से भी आएगा कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट देना है, कौन सा नहीं देना। बट हम तो सारा भी दे सकते हैं ना, सारा दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है। चैट जीपीटी से रोज खुला आधा घंटा बात करो। आज मेरी बीवी से बात हुई, मेरी बीवी मेरे को ये कह रही थी आज मैं सुबह ये खा गया हूं। अब वो चैट जीपीटी की हेडेक है, उसके पास अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है चैट जीपीटी के अंदर, तो वो अपने आप ही उन मेमोरीज को लॉक करना शुरू कर देगा। उसको जो जो रेलेवेंट मेमोरीज लगेगी वो मेमोरीज लॉक हो जाएगी। अब उसको पता है कि आपको भटूरे छोले पसंद है, अब उसको पता है आपको ये चीज पसंद है, उसको पता है आपने ये चीज खाई, ये चीज खाई। तो जब आप उससे सवाल पूछोगे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और खा भटूरे, वो अपने आप बोलेगा। जैसे मेरे वाले चैट जीपीटी को मैंने ट्रेन कर रखा है, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं थोड़ा ऑनेस्ट ब्लंट बातें करता हूं, तो जब भी मैं कुछ डेटा शेयर करता हूं तो मुझे कई बार ताने मार देता वो, इतना भी सच नहीं बोलना था, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था तेरे को, ऐसे रिप्लाई करता है। तो मतलब मुझे लगता है कि जितना कॉन्टेक्स्ट देते चले जाओगे एआई उतना बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने नोटिस करा कि इसके ऊपर बात नहीं है, इंटरनेट पे इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं आप ये प्रॉम्प्ट डालो, कमेंट करो प्रॉम्प्ट, आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा मैं, इस तरह की बहुत ज्यादा है। मतलब कि उसको ट्रेन कैसे करना है, चैट जीपीटी से कैसे यूजफुल पोटेंशियल निकालना है कि हाँ जो मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ या किसी भी लेवल पे हूँ, कैसे मैं उसको 1x 10x कर सकती हूँ। तो अगर अभी आपको बिल्कुल कोई 0 लेवल पे है, आज से मुझे एआई सीखना है, लेट्स से मुझे ही सीखना है, तो आज से आप क्या मुझे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप सजेस्ट करोगे कि एआई में अपने ही फील्ड में, वो कोई कुछ भी फील्ड हो सकती है, क्या मेरा पूरा रोड मैप होना चाहिए या क्या स्टेप होने चाहिए उसके? सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, चैट जीपीटी गो की सब्सक्रिप्शन है, मैं पैसे भी खर्च करने की बात नहीं कर रहा, गो की सब्सक्रिप्शन है तो गुड है। गो अभी कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी ने फ्री दिया था 1 साल के लिए सबको, जिन्होंने ले लिया उनके पास होगा, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वरना जेमिनी की पेड सब्सक्रिप्शन होगी तो बेटर है। फ्री में भी कर सकते हो पर फ्री में ना वो मजा नहीं आएगा, तो कहीं से जुगाड़ कर लेना, किसी मम्मी पापा के नंबर से, जियो का नंबर किसी के पास हो उससे ले लेना। अब चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल को आपको दिन में आधा घंटा यूज करना है एज योर असिस्टेंट। ये वर्ड हमेशा याद रखनी है, एज योर असिस्टेंट। जो भी काम कर रहे हो एक बार उससे पूछ के देखो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मतलब एज अ मेंटर भी यूज कर सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो एआई को 90% ऑफ द टाइम आपसे ज्यादा ही पता होगा, तो आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप उसको पूछ सकते हो कि क्या सही ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो अपने ना डेली हैबिट के अंदर आधा घंटा एआई को डाल दो। और मैं टूल्स की बात नहीं कर रहा हूं कि ये वाला टूल वो वाला टूल, नॉर्मल कोई भी एआई एजेंट उठाओ और उसको टूल में डाल दो। अब उसके बाद मतलब ये बात कर रहा हूं मैं आपको पहले हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जब तुम ये करोगे आधा घंटा, तो एआई को बहुत कुछ तुम्हारे बारे में पता होगा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि 1 हफ्ते में तुमने आधा घंटा इंटू में 7 बहुत बड़ा ट्रेनिंग कर दी, बहुत सारा डेटा जा चुका है उसके पास में। अब 1 हफ्ते के बाद में उसको बोलो कि मुझे अपने घर वर्क फ्लोज को इंप्रूव करना है, मुझे अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करना है एआई का यूज करके, बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो तुमको खुद ही बताने लग जाएगा। मुझे कोई बता कोई टूल यूज कर सकता हूँ जो मेरे वर्क फ्लोज को बेटर कर दे, तो वो कहेगा ये वाला टूल यूज करो। अब वो वाला टूल सर्च मारो, अगर वो पूरा पेड है तो कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर टूल्स क्या होते हैं, ट्रायल देते हैं, तो ट्रायल यूज करो, फिर दूसरी आईडी यूज कर लो, फिर ट्रायल यूज करो, फिर दूसरी आईडी यूज कर लो। कई लोग आपको लिमिट देते हैं, फॉर एग्जांपल आप आधा घंटा फ्री में यूज करो, 5 वीडियोस बना लो, 10 इमेजेस बना लो डेली की। मल्टीपल आईडी यूज करके भी कर सकते हो पैसे बचाने हैं तो। या फिर सर्च मारो फ्री ऑल्टरनेटिव्स, तो आप फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी कर सकते हो। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जो फ्री ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो लोअर क्वालिटी के होते हैं, अंटिल अनलेस वो प्योर कंपनी से आते हैं। फॉर एग्जांपल पता नहीं मार्केट में हवा फैली हुई है, चैट जीपीटी का जो फ्री मॉडल है और जो पेड मॉडल है उनमें फर्क है, कोई फर्क नहीं है। चैट जीपीटी 5.5 इज 5.5, बात खत्म। वो चाहे फ्री में यूज करो पेड में यूज करो सेम ही आंसर आएगा। बट क्या होता है, कुछ कंपनियां होगी जो आपको कहेगी चैट जीपीटी ऑल्टरनेटिव एट डिस्काउंटेड प्राइस, जो भी,
तो वहां पर चैट जीपीटी 5.5 नहीं होगा, चैट जीपीटी का 4 होगा, मतलब बहुत पुराना मॉडल होगा। आज जो एडवांस आ गया उसको यूज करो। ये सस्तों के पीछे, फ्री के पीछे मत भागना, मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा। अगर सस्ता फ्री बाय अ प्योर कंपनी आ रहा है, जो मैंने बताया, जो स्टार्टिंग में प्योर कंपनीज बताई थी मैंने, उनमें से कुछ आ रहा है तो वो यूज करो, वरना मत भाग। बस इतने में 1 महीने बाद आपको पता लग जाएगा आपकी जिंदगी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और टूल्स वगैरह तो आपने बता ही दिए थे, कौन से चैट जीपीटी, जेमिनी एंड 11 लैब, क्लॉड, चैट जीपीटी, इन्हीं में घूमो और कुछ करने की जरूरत इन्हीं में मोस्टली सारी चीजें हो जाएंगी। वाइब कोडिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, नहीं। एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, वो जेमिनी के साथ में फ्री आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और किसी को एकदम एडवांस लेवल पे जाना हो तो वो क्या कर सकता है, तो मैं बताती हूँ। अभी सर ने रिसेंटली, मतलब ये स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, 2019 से हम कनेक्टेड हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि अभी रिसेंटली आपने अपना ही एआई का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आप कितने एडवांस लेवल पे इन सारी चीज़ों के साथ मतलब खेलने वाले हो? मतलब बहुत एडवांस पे, मतलब आइडिया यही है कि डे 1 सारी थ्योरी बता दूंगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता कैसे, इवॉल्व कैसे होता है, ट्रेन कैसे होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, बेसिकली सारी टेक्निकल चीज़ें एक पहले दिन खत्म करेंगे, दूसरे दिन से सीधा काम पे शुरू करेंगे। और मैं मेजरली ये चैट जीपीटी यूज नहीं करने वाला, मैं सीधा वाइब कोडिंग की तरफ ही जाऊंगा, मतलब सीधा ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा और सीधा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। आइडिया ये है कि 7 प्रोडक्ट्स 1 महीने के अंदर बना दे स्टूडेंट्स। मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स? छोटे छोटे ऑटोमेशंस, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का क्लोन बनाते हैं, चलो, तो उससे बंदा 10 चीजें सीख जाएगा। चलो आओ तुम्हारे वर्कफ्लो को ऑटोमेट करते हैं किसी चीज का यूज करके। फॉर एग्जांपल एक क्लास मैंने सोची है जहां पर मैं अपना यूट्यूब का सारा दिखाऊंगा, मैं थंबनेल ऐसे कैसे बनाता हूँ, स्क्रिप्टिंग कैसे करता हूँ, शूट कैसे करता हूँ। हमने एक एआई वाला चैनल बना रखा है जो 100% एआई है। स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेलिंग, सब कुछ इज डन बाय एआई। तो वो कैसे किया मैंने, वो एक टाइप की केस स्टडी सिखा दी। तो मतलब ये 1 दिन हो गया जहाँ पर बेसिक टूल सिखा दिए, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे। आओ सीआरएम बनाते हैं, आओ लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, आओ डिजिटल मार्केटिंग को ऑटोमेट करते हैं। जैसे एक चीज होती है एमसीपी, पहले मैं सिखाऊंगा एमसीपी क्या होता है। एक चीज होती है एमसीपी, एमसीपी से आप किसी भी वेबसाइट को खोले बिना उसके अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हो, एक तरह से मान लो। तो गूगल का एमसीपी आता है, फेसबुक का एमसीपी आता है, उसको अपने एआई से कनेक्ट करूंगा और गूगल एड चला दूंगा बिना खोले। मुझे आती नहीं गूगल एड चलानी, कभी चलाई नहीं जिंदगी में, मान लो एआई चला देगा मेरे लिए। मैंने बताया एआई एड्स तो जनरेट कर ही सकता है, मुझे आती नहीं एड चलानी, बनानी, एआई मेरे लिए एड्स बना देगा और उसमें डाल के चला भी देगा। अब एड सही चल रही है नहीं चल रही, मुझे आता ही नहीं, एआई को बोलूं भाई बता दे मुझे क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो कर देगा। तो वही देखो, यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर मैं किसी चीज में एक्सपर्ट हूंगा तो मैं बहुत ज्यादा बेटर तरीके से उसको बता पाऊंगा क्या गलत है क्या नहीं है। बट अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूंगा तो भी 99% लोगों से बेहतर ही रिजल्ट ला के देगा आपको एआई। हाँ, ये देख के कुछ लोग सोचेंगे ना भाई मैं भी बना देता हूँ अपना एआई कोर्स, बट आपके जो 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी तो ऐड ऑन हो रहा है उसमें। वो ठीक है, पर मुझे लगता है कि कोई भी बना लेगा यार, मतलब मुझे सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि एआई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि अगर तुम हाथ पांव मारोगे ना तो काम हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट तो देखो, मेरे को मार्केटिंग एक्सपीरियंस, तो मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा ना। तुमको हो सकता है सीए का एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा ना सीए आती है, तो तुम सीए की बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग मुझे नहीं आती और किसी बंदे को आती है, तो एआई का यूज करके फाइनेंशियल मॉडलिंग वो बहुत बेहतर कर देंगे। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं बेसिक कर पाऊंगा। क्या होती है भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग, बता मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा एक प्लान बनाते हैं, चला इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। मेरे लिए 30% ऑफ द प्रोडक्ट ही वाओ होगा, उसके लिए 30% बच्चा। बट मेरे लिए तो 0 था ना अभी तक, मैं 30 तक ही पहुंच गया, मैं उसी में खुश हो गया। तो मतलब सब कुछ आसान है एआई के अंदर, मतलब मुझे तो बहुत आसान लगता है। मतलब यार मेरी 5 साल की बेटी है, मैंने उससे बहुत कुछ करवा लिया। हम तो बस सार्काज्म के लिए उससे काम कराते हैं, दुनिया को सुनाने के लिए कि भाई ये कर लेती है मेरी बेटी, ये कर लेती है। मेरी बेटी के पास में पेड सब्सक्रिप्शन है, जेमिनी की भी, चैट जीपीटी की भी। तो मुझे बोलती है अब चैट जीपीटी से पूछ के क्यों नहीं करते आप। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ की एक फ्रेंड की बर्थडे था, तो उसके लिए वो फोटो बना रही थी। तो उसने बोला कि यार ये फोटो चैट जीपीटी बनाऊं, कैसे बनाऊं। मैंने कहा चैट जीपीटी बना ले, बढ़िया चल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि देख ये कर ले, क्योंकि उसने उतना ज्यादा यूज नहीं किया। मेरी मम्मा मैं बताती हूँ रुको। उसने अपना फोन किया, मेरी बेटी के बाद मैंने एक फोन दे रखा है, उसको लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं फिर ले लेते हैं।
तो उसने कहा मम्मी मेरे को आप व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, मैं करती हूँ। उसने वो फोटो ऐड करी और बना दी। फिर और टाइप भी नहीं करना आता उसको, ऑडियो बोलती है इसको यहाँ पर लगा दो और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो। चैट जीपीटी देखो कुछ समझ में ही नहीं आता है, मुझे ये बना के देना ऐसे करती है। अब वो मेरी वाइफ को दिखा रही है, कहते पापा मम्मा देखो ये वो सीख गई। मतलब लॉजिकली मेरी 5 साल की बेटी ने मेरी वाइफ को सिखा दिया। तो इतना आसान है ये, एज इन कोई बहुत, क्योंकि मैं हमेशा से मेरी कोट रही है कि आई डोंट नो एनीथिंग बट आई नो हाउ टू डू एनीथिंग। अब तो एआई आने के बाद में तो और मजा हो गया। आई डोंट नो एनीथिंग, इफ आई आस्क राइट क्वेश्चन आई कैन डू एनीथिंग, बस। और asking right question is not a big deal. AI can itself tell me what to ask. क्या कोड बन गए है ना, वाह वाह। ठीक है, तो सर जब तक एजीआई नहीं आता तब तक हम ये एआई सीखते हैं थोड़ा सा। और मुझे लगता है एआई आने के बाद भी ये नहीं होगा कि गली में रोबोट घूम रहे होगे तुम्हारे। ये अडॉप्शन में भी टाइम लगना है। अच्छी बात ये है हम इंडिया में बैठे हैं, अडॉप्शन में भी टाइम लगना है। अभी भी बहुत सारे लोगों को तो फैड ही लग रहे हैं, तो उनके लिए तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी बहुत लंबे टाइम तक। और ये इतनी तेज फास्ट जा रहा है, क्या पता 2 साल के अंदर ये आ जाए, ठीक है, हमसे बेहतर हो जाए, पर किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है, तो खाओ मजे से बैठ के, उस टाइम पे कमाई खाओ। तुमको करने की कॉस्ट पीछे 10 रुपए आ रही है और सामने वाले से 1000 रुपए चार्ज कर रहे हो, क्योंकि उसको लगता है ओ भाई जादू। एआई जैसे किसी की अपने स्टोर की फ्रंट की एआई वीडियो बनाती कि किसी के आप स्टोर के अंदर गए और स्टोर के अंदर कुछ कुछ हो गया, जेमिनी से एक प्रॉम्प्ट में बन जाएगा। अगर वो जेमिनी प्रो की सब्सक्रिप्शन है तो सिंगल प्रॉम्प्ट में वो काम हो जाएगा। आप आराम से आज के टाइम पे 500 रुपए किसी भी दुकान वाले चार्ज करोगे, पागलों की तरह देगा, क्योंकि शोशा हो गया इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। 500 रुपए तुमको एक क्लाइंट से मिल रहा है आज के टाइम पे। आने वाले टाइम में ये रेट बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव होगी। आने वाले टाइम में 500 को 2000 पे हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रीमियम चीज हो जाएगी। मतलब मैं कहूँगा घटिया बनाने वाले बहुत सारे हो गए, पर जो बढ़िया बनाएगा वो अच्छा चार्ज करेगा। अब एजीआई आ गया, तुमको पता है उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। तुम एक वीडियो नहीं बेचोगे, तुम कहोगे सर 10 वीडियो लो मुझसे सीधा, मैं आपको दिवाली की भी बना के देता हूँ अभी एक ही बारी पे 10,000 रुपए पे। जहां 2,000 रुपए देने थे वो कहेगा भाई ये सही है, लगे हमारे 5 मिनट, पैसा 1 रुपये नहीं लगा अपना, और सामने वाले का काम हो गया, अपने पैसे आ गए। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि एजीआई आ भी जाएगा तो हाई लेवल चीजें खत्म हो जाएगी, हाई लेवल चीजों में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बट लो लेवल एडॉप्शन में टाइम लग जाएगा। कितने लोग सोचेंगे एक्चुअली अपने रेस्टोरेंट के अंदर रोबोट रखने का, एज अ प्रैक्टिकली बहुत ही वायबल लग रहा है। दिल्ली के एक उसमें है, एक ही तो है। हाँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ अभी एक ही है, मैं कह रहा हूँ जब फ्यूचर में एआई बहुत बढ़िया हो जाएगा, रोबोटिक्स बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा, क्या हमको हर रोड के हर किनारे पे रोबोट दिखाई देंगे? बहुत टाइम लगेगा अडॉप्शन के अंदर। लोगों को तो ये समझ में नहीं आया 20 लाख रुपए का रोबोट लूंगा मैं। आज वैक्यूम क्लीनर आ रहा है घर पे, वो रोबोट वाला, कितने लोगों के घर पे है? झाड़ू पोछा कर देता तुम्हारे घर पे, कितने लोगों के घर पे? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ चुकी है, फुली ऑटोमेटिक, जिसमें कपड़े डालो स्टीम भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, कितने लोगों के घर पे है? बातें करने वाले, देखो चीज ना लेने के लिए अभी भी लोग रोते हैं, वो ना पानी ज्यादा लेती है, उसमें सर्फ ज्यादा लगता है, और प्रैक्टिकली अगर तुम रिसर्च करके देखोगे तो पानी कम लगता है उसमें, तो पानी भी नहीं लग रहा। डिश वॉशर की बात करके चलो, कितने लोगों के घर में इंडिया में डिश वॉशर दिखेगा? ये तो ईगो ट्रिप है ना। डिश वॉशर काम वाली लगा रखी है तुमने, डिश वॉशर नहीं लगाओगे। 20,000 रुपए का डिश वॉशर आया और डिश वॉशर ने तुम्हारे सारे बर्तन धो दिए, जितना तुम धोगे उससे बेहतर, तुम्हारे बर्तनों के ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आने वाले, बर्तनों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, काम वाली कल की छुट्टी मारेगी, ये करेगी, वो टेंशन ही खत्म है तुम्हारे गेम से। और कपड़े बर्तन आ रहे हो, बर्तन तुम डाल रहे हो और बर्तन साफ होके आ रहे हैं, हाइजीनिक स्टीम वॉश कम पानी में, कितने लोगों के पास है? और ये तो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, अडॉप्ट नहीं होती चीजें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए कि कुछ लोग कहते हैं ना अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, क्योंकि गरीब ऊपर जाना ही नहीं चाहता, वो बहाने ढूंढता है। अरे अमीर लोग ना गलत काम करके ही पैसे कमाते हैं, पैसा बुरा होता है, देखो ये जब भी पैसे आ जाते हैं सुखी चला गया इनके घर का। मुकेश अंबानी को देखो, बीमार है, देखो उसका बच्चा बीमार, उसका ये, अरे भाई क्या बातें कर। मतलब अगर तुम सोचोगे ना, जिसको पैसे नहीं कमाने वो 10 बहाने ढूंढेगा, जिसको जो चीज नहीं लेनी वो 10 बहाने ढूंढेगा। तो अगर एजीआई आ भी जाएगा तो बहुत सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ 90% ऑडियंस ऐसी ही रहने वाली है कि भाई ये बेकार है, ये तो ज्यादा। अब नया आजकल मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, भाई एआई तो आ जाएगा, एजीआई, तुमको पता पानी कितना वेस्ट हो रहा है उसके पीछे?
डेटा सेंटर्स लगेंगे, डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए पानी लग रहा हो, पानी, धरती का पानी खत्म हो जाएगा। ये बंदे पानी की बोतल पी के जमीन पे बोतल फेंक देते हैं, ये बंदे आगे कमेंट में बोलते हैं धरती का पानी खत्म हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम और कुछ भी हो सकता है, फ्रेश वाटर नहीं होगा, सी वाटर से कूलिंग हो सकती है, बहुत सारे प्रोसेस है। और ये तुम्हारी हेडेक नहीं है, ये जो उस लेवल पे बैठे हैं उनकी हेडेक है, गवर्नमेंट्स की टेंशन है। तो अभी एआई कुछ हुआ नहीं है, और अभी एआई को दबाने के लिए एक नई कहानी स्टोरी हो रही है, भाई पानी इतना चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रियलिटी सबको समझनी पड़ेगी कि एआई हमारे यूज केस में किस लेवल पे आएगा। मैं यही तभी मैंने बोला ना कि एआई को यूज करो, यूज करके ही तुमको समझ में आएगा तुम्हारे लिए कितना वो कामयाब है, कितना नहीं है। अगर तुम्हारे घर फ्रिज में 10 सब्जी पड़ी है, तुम घर पे बैठे हो और कुछ काम नहीं करते, फ्रिज की 10 सब्जियों की फोटो खींच के एआई को दे दो, भाई ये सब पड़ा है मेरे पास फ्रिज में, बता क्या बनाऊं, बता देगा तुमको। हेल्दी आइटम बता दे, अनहेल्दी आइटम बता दे, वो सब बता देगा तुमको। और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए कितने लोग एआई का यूज करते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। हमने क्या कर रखा है, हम जितनी भी कॉलिंग होती है ऑफिस के अंदर, जितनी भी कॉल्स आती है जाती है, वो सब रिकॉर्ड होती है, ट्रांसक्राइब होती है। बेस्ड ऑन दैट हमारी टीम को फीडबैक मिलता है कि ये वाली कॉल के अंदर तूने ये अच्छा किया, 10 में से इतने रेट है, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। डे के एंड में 10 कॉल्स हुई, 20 कॉल हुई, 100 कॉल्स हुई, उसका एक फीडबैक मिलता है कि ओवरऑल मैंने एक ट्रेंड देखा, तू ये सही कर रहे, ये गलत कर रहे, ये इसको सही करो, ये हाँ इंप्रूवमेंट आई। वीक के एंड में एक रिपोर्ट कार्ड आती है कि ये तुम्हारा इंप्रूव हुआ है, ये घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक छोटा सा सीन था। अभी क्या हुआ, हमारा कुछ सर्वर में इशू आया, सर्वर में अटैक हुआ, कुछ हुआ, जिस चक्कर में वो सारी ट्रांसक्रिप्शंस आगे की नहीं हुई। तो मेरे पास में कुछ 15 दिन की रिकॉर्डिंग्स ट्रांसक्राइब नहीं थी। तो मैंने अपनी टीम मेंबर को बोला, मैंने कहा ये क्यों नहीं किया इतने टाइम से, कह सर ये, मैं कहा कुछ तो करना था ना, सॉल्यूशन पहले ढूंढना है अपने को, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इन 15 दिन में हमने सेल बहुत ज्यादा करी, मतलब कॉल्स हमारे पास एवरेज 100-150 कॉल्स आ रही है दिन की। तो हमारे पास में 1500 ट्रांसक्रिप्शन। अब 1500 ह्यूमनली अपलोड करना कितना मुश्किल है। तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता, इसको 15 दिन में करो, कैसे भी करो, करके दो, मुझे इनसाइट चाहिए कि क्या बात चल रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम कोर्स बेच रहे हैं, तो लोग जो पूछेंगे, अगर मैं देख रहा हूं 10 कॉल्स आई, 10 कॉल्स में से एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो अगर मेरे लैंडिंग पेज पे नहीं है तो गलत बात है, तो मेरे लैंडिंग पेज पे होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से सोच रहा था। तो उसने क्या किया, उसने वो सारी की सारी ट्रांसक्रिप्शंस ऑडियो मतलब निकाली, गूगल ड्राइव में डाली, जेमिनी को बोला इन सबको ट्रांसक्राइब कर, एक एफ फाइल दे दे मेरे को, और उसने वो फाइल को क्लाउड को दिया, और क्लाउड से उसने पूरा काम कर दिया। जो डैशबोर्ड पे जो भी फीडबैक बनाता है, जो भी, उसने मेरे को दे दिया, सर ये लो। ये पूरा प्रोसेस जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये मेरे को नहीं पता ये करना है, उसके 45 मिनट्स के बाद में मेरे पास में शीट थी। खुद से सोचा ना, मैंने बताया भी नहीं। तो यही है कि अगर हम अपने एआई को अपना असिस्टेंट मान लेंगे अपने वर्कफ्लोज को इंप्रूव करने के लिए, तो स्काई इज द लिमिट। दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, हमको क्या करना, हम तो अपनी जिंदगी सुधारे ना। और ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोल रहा हूं, ये .com बबल वाला गेम है, जो 2000 के टाइम पे कंपनीज बनी थी, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है वो, अब वही फिर से स्विच आ रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि हम वो कंपनी बना सकते हैं जो शायद आने वाले 20-25 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो। और शायद इतनी बड़ी वर्कफोर्स की भी जरूरत नहीं है, एजेंसी सारा का सारा काम कर रहे हो। तो इसी पे मैं एंड करूंगी इस पॉडकास्ट को। आई होप ये काफी दिमाग खुलेगा लोगों का, एआई बबल से वो बाहर निकलेंगे, जो उनको लगता है भाई एआई से पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो उसको एज अ असिस्टेंट उनको मानना है बेसिकली, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप काफी कुछ सीखोगे आप लोग इससे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले एपिसोड में।